हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप में से एक दोस्त ने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स को लेकर एक डाउट क्वेश्चन पूछा है। उनका क्वेश्चन है कि भाई ऐसी क्या वैल्यू है के की जिसके लिए फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10 के पास एक यूनिक सोल्यूशन आना चाहिए। तो हमने कंसेप्ट समझे थे कि यूनिक सोल्यूशन के लिए जो इक्वेशन का फॉर्म होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस भाई इसी इक्वेशन के जरिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी a1 a2 b1 b2 क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है ना हमने भाई। पेयर का मतलब होता है दो, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब इक्वेशन का मतलब होता है वो चीज़ जो जीरो के इक्वल है। लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। टू वेरिएबल का मतलब है कि दो वेरिएबल होने चाहिए एक्स और वाई। और पेयर का मतलब होता है कि दो इक्वेशंस होंगी। तो क्योंकि दो इक्वेशंस हैं इसलिए हमने उनके कोफिशिएंट्स को ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिया है। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दो होती है ना हमेशा, जैसे यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं तो x के आगे वाले को a1, दूसरे x के वाले को b2, फिर y के आगे वाले को b1, दूसरे y के आगे वाले को b2, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको c1 और c2 रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़, ये a1 b1 c1 लेने के पहले हमको इक्वेशन में ज़ीरो के इस तरफ सब चीज़ों को लाना पड़ता है ना। राइट हैंड साइड पे ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये जो फॉर्मूले हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। बस आप ये फॉर्मूला समझना कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि वी हैव फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। भाई ये एग्जैक्ट स्टेप्स हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें। इक्वेशंस क्या दी हुई हैं, के एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 3, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10, और हमें यूनिक सोल्यूशन के लिए के की वैल्यू बतानी है। तो मैं 3 को इस तरफ ले आया पहले इक्वल्स टू के, 10 को इस तरफ ले आया इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा -3, हो जाएगा -10। राइट हैंड साइड पे 0 और 0 है। अब ऑन कंपेयरिंग दिस विद जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, हमें क्या मिलेगा। देखो a1x है ना, तो ये a1, ये b1, ये c1, माइनस का साइन भी आएगा, a2 b2 और ये c2। तो बस वही लिखा है, a1 के, a2 3, b1 2, b2 6, c1 -3, c2 -10। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने पढ़ा है a1 अपॉन a2 जो है शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये a1 a2 b1 b2 की वैल्यू में फर्स्ट के ज़रिए, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया है और ये पुट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, k अपॉन 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 मतलब 2, b2 मतलब 6, 2 अपॉन 6। तो k अपॉन 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3, है ना, 2 से कट जाएगा। तो k अपॉन 3 में 3 को उस तरफ ले जा रहा हूँ, तो k इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन 3, है ना। तो ये 3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा, मतलब k 1 के इक्वल नहीं है। तो आंसर क्या आया, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ k एक्सेप्ट 1 फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। मतलब अगर k 1 होगा तब यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। k की हर रियल वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है सिवाय 1 के, इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशंस होंगे, है ना भाई। k इज़ नॉट इक्वल टू बनाया हमारा सॉल्व करने पे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट लगे आप ऐसे ही मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए DM कर सकते हैं, जिसकी लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो वैसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, डाउट, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड।